हमने एक अध्ययन किया है जिसमें हमने पाया है कि चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। जब हम कभी रात में आसमान में चमकते तारे को देखते हैं तो लगता है कि जैसे ये हमेशा से ऐसे ही रहे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तारों का जन्म कैसे होता है? तारा बनना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक लंबी और रहस्यमयी प्रक्रिया होती है जिसमें गैस, धूल, गुरुत्वाकर्षण और एक अदृश्य ताकत चुंबकीय क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। अब भारत के वैज्ञानिकों ने तारे के जन्म को लेकर एक बड़ी खोज की है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि चुंबकीय क्षेत्र तारे के बनने में सिर्फ साथ नहीं चलते, बल्कि उसकी किस्मत तय करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आज साइंस स्पार्क में हम आपको विस्तार से बताएंगे ये खोज क्या है और ये हमें ब्रह्मांड को समझने में कैसे मदद करेगी। क्या है भारतीय वैज्ञानिकों की ये नई खोज? भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने यह खोज की है कि तारे के जन्म के दौरान चुंबकीय क्षेत्र बहुत बड़ी दूरी से लेकर बहुत छोटे पैमाने तक आपस में जुड़े रहते हैं। वैज्ञानिकों ने L328 नाम के एक विशाल गैस और धूल के आणविक बादल यानी कि मॉलिक्यूलर क्लाउड्स का अध्ययन किया, जो पृथ्वी से करीब 700 प्रकाश वर्ष दूर है। उन्होंने पाया कि जिस जगह नया तारा बन रहा है वहां चुंबकीय क्षेत्र मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के बड़े हिस्से से लेकर छोटे से छोटे कोर तक एक जैसी दिशा में फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र तारे के जन्म को सही दिशा देने वाले अदृश्य रास्ते की तरह काम करता है, जिससे तारे बनते हैं। हमने एक अध्ययन किया है जिसमें हमने पाया है कि चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। उसमें हमने क्या किया, बहुत ही शुरुआत में कुछ सालों पहले मैंने एक अध्ययन किया था जिसमें मैंने पाया था कि एक बड़े स्केल पर अगर देखा जाए तो जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो उन क्षेत्रों के बनने में जहाँ पे तारा बन रहा है, जहाँ पे स्टार्स बनते हैं, उन क्षेत्रों के बनने में और उन पर्टिकुलर रीजन्स के बनने में भी हेल्प करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ 1 ईयर पहले हम लोगों ने एक अध्ययन शुरू किया जिसमें मेरी छात्रा शिवानी गुप्ता, जो कि मेरी PhD स्टूडेंट है, उन्होंने लीड किया इस काम को। और वहाँ पे हमने पुराना वाला अपना कुछ अध्ययन जोड़ के और कुछ और नई ऑब्जर्वेशंस यूज करके जो ऑब्जर्वेशंस हमने विश्व की डिफरेंट फैसिलिटीज से की हैं, उनको यूज करके यह पाया है कि चुंबकीय क्षेत्र तारों के बनने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तारे कहां और कैसे बनते हैं? तारे आसमान में यूं ही अचानक नहीं चमक उठते, बल्कि उनका जन्म अंतरिक्ष के खास इलाकों में होता है, जिन्हें आणविक बादल यानी कि मॉलिक्यूलर क्लाउड्स कहा जाता है। ये बादल गैस और धूल से भरे हुए होते हैं और बेहद ठंडे होते हैं। इन्हीं बादलों के अंदर कुछ हिस्से धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव बढ़ जाता है। जैसे जैसे ये हिस्सा सिमटता है वो और गर्म होने लगता है और उसके बीच में एक नन्हा तारा बनने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में चुंबकीय क्षेत्र और गैस की हलचल भी अहम भूमिका निभाती है, जो इस सिकुड़न को संतुलित रखती है ताकि तारा सही तरीके से बन सके। जब उस नन्हे तारे के अंदर आग जैसे हालात पैदा हो जाते हैं और ऊर्जा निकलने लगती है, तब वो पूरा तारा बनकर चमकने लगता है। आसान शब्दों में कहें तो तारे का जन्म गैस के बादल से शुरू होकर गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय ताकतों की मदद से एक चमकते सितारे तक पहुंचने की खूबसूरत यात्रा है। तारे जो बनते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल होता है गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटी की जरूरत है किसी भी तारे के बनने में। तो इसी तरह से सन भी कभी बना होगा। तो लेकिन ग्रेविटी के साथ साथ कुछ और भी फोर्सेस हैं, कुछ और भी बल हैं जो इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उनमें से एक है चुंबकीय क्षेत्र। अब ना दूसरा सवाल आता है कि तारे बनते कहाँ हैं? तारे बनते कहाँ हैं? हमारे स्पेस में, इंटरस्टेलर मीडियम में, जो हमारा मीडियम है इंटरस्टेलर मीडियम, उसमें बहुत बड़े क्षेत्र हैं
जिसको हम मोलिकुलर क्लाउड भी कह सकते हैं। उनमें जो मोलिकुलर क्लाउड हैं उनको हम आणविक बादल भी कह सकते हैं हिंदी में। तो मोलिकुलर क्लाउड्स होते हैं जो कि क्लाउड्स हैं बहुत ही ठंडी गैस और बहुत ही ज्यादा धूल के कणों के। तो यह ठंडी गैस और धूल के कण मिलकर इस आणविक बादल को बनाते हैं, और यह आणविक बादल जब अपने ही मास के अंडर, ग्रेविटी के अंडर कोलैप्स करता है, संकुचित होता है, तो एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर संकुचन के बाद इसके सेंटर में एक कोर बनती है और उस कोर के अंदर तारा बनता है। चुंबकीय क्षेत्र तारे के जन्म में क्यों जरूरी है? चुंबकीय क्षेत्र तारे के जन्म में इसलिए जरूरी है क्योंकि यह गैस और धूल के बादल को सही गति और सही दिशा देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे साइकिल चलाते समय बैलेंस जरूरी होता है, बैलेंस बिगड़ा तो गिरना तय है। ठीक वैसे ही तारे के जन्म को लेकर भी अंतरिक्ष में इस प्रोसेस में बैलेंस बहुत जरूरी होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण गैस को तेजी से भीतर की ओर खींचता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र इस खिंचाव को नियंत्रित करता है ताकि बादल एकदम से टूट ना जाए। और यही चुंबकीय ताकत गैस की बेवजह की उथल पुथल को शांत करती है और तय करती है कि कहां तारा बनेगा और कहां नहीं। कई बार अगर चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत हो तो वो तारे के जन्म को रोक भी सकता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य मार्गदर्शक की तरह काम करता है जो तारे के बनने की प्रक्रिया को संभालकर संतुलित और सफल बनाता है। इस अध्ययन में खास क्या था और वैज्ञानिकों ने ये सब कैसे देखा? इस अध्ययन की सबसे खास बात यह थी कि वैज्ञानिकों ने तारे के जन्म को बहुत बड़े गैस बादल से लेकर बहुत छोटे तारा बनते हिस्से तक एक साथ समझने की कोशिश की। आमतौर पर पहले के अध्ययन या तो बड़े पैमाने पर होते थे या छोटे हिस्सों तक ही सीमित रहते थे, लेकिन इस बार भारतीय वैज्ञानिकों ने दोनों को जोड़ा और उन्होंने अमेरिका के हवाई में मौजूद जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप की मदद से खास तरह की रोशनी को देखा जिसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यह रोशनी गैस और धूल के कणों से टकराकर हमें यह संकेत देती है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में फैला हुआ है। इसे आसान शब्दों में समझें तो वैज्ञानिकों ने रोशनी के तीरों को देखकर यह नक्शा बना लिया कि अदृश्य चुंबकीय रेखाएं गैस के बादल के अंदर कैसे फैली हुई हैं, जिसकी वजह से यह अध्ययन खास बन गया क्योंकि पहली बार इतने साफ तरीके से दिखा कि चुंबकीय क्षेत्र तारे के जन्म के हर कदम पर किस तरह से साथ साथ चलता है। इस खोज से वैज्ञानिकों को क्या नया समझ में आया? इस खोज से वैज्ञानिकों को यह नई और साफ समझ मिली कि तारे का जन्म सिर्फ गैस के बादल और गुरुत्वाकर्षण की वजह से नहीं होता, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र इसमें निर्णायक भूमिका निभाता है। अब यह पता चला है कि चुंबकीय ताकत गैस और धूल के बादल को एक साथ बांधकर रखती है और उसकी गिरने सिकुड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। वैज्ञानिकों ने यह भी समझा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत हो तो वो तारे के बनने की प्रक्रिया को रोक सकता है और अगर संतुलित हो तो तारे के जन्म में मदद करता है। आसान शब्दों में कहें तो इस खोज ने यह सिखाया कि ब्रह्मांड में हर गैस का बादल तारा क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उस बादल की किस्मत तय करता है। यही समझ तारे के जन्म की कहानी को पहले से कहीं ज्यादा रोचक और संपूर्ण बना देती है। संक्षेप में कहें तो भारतीय वैज्ञानिकों की यह खोज हमें ब्रह्मांड को एक नई नजर से देखने का मौका देती है, जिससे समझ में आता है कि तारे यूं ही नहीं जन्म लेते, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र जैसे अदृश्य बल उनकी राह तय करते हैं। यह रिसर्च न सिर्फ तारे के जन्म की कहानी को और ज्यादा साफ करती है, बल्कि यह भी बताती है कि क्यों कुछ जगहों पर तारे बनते हैं और कुछ जगहों पर नहीं बन पाते। सही मायनों में देखें तो विज्ञान अब हमें यह सिखा रहा है कि ब्रह्मांड की सबसे चमकदार चीजों के पीछे भी एक शांत, अदृश्य और बेहद ताकतवर शक्ति काम कर रही होती है, जो तारों के जन्म जैसे बड़े रहस्यों को अपने अंदर समेटे रहती है।